close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे जी। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करने जा रही हूँ वो ये कि बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट में ऑफ़र लेटर्स इशू हो गए हैं या नहीं, तो इस चीज़ के बारे में जो न्यूज़ आ रही है वो अपडेट्स जो आ रही हैं वो किस हद तक हकीकत है। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ ऑफ़र लेटर्स इश्यूज़ हो चुके हैं पीएसटी के, तो उसके हवाले से मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। सो वेलकम टू ऑनलाइन हिरा जी। तो डिस्ट्रीब्यूशंस जो है ऑफ़र लेटर्स की वो लियारी में और मठियारी में हो चुकी है। फ़िलवक्त हैदराबाद का भी जो है वो भी मैं आपके साथ एक सर्कुलर शेयर करूँगी, उसमें भी हो गई है। सो गाइस, ये कुछ पिक्चर्स हैं, उनको आप देखें, देन उस हवाले से हम बात करते हैं। ये है लियारी की पिक्चर्स हैं। लियारी में कुछ पीएसटीज़ को ऑफ़र लेटर्स दिए गए हैं। सो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जो ये जॉब्स हैं वो परमानेंट है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। और ये इंशाल्लाह कोरंगी में भी जल्द हमारे जो डीओ साहब हैं वो जल्द अज जल्द यहाँ पर भी ऑफ़र लेटर्स इशू करेंगे। जो अपडेट रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अभी फ़िलहाल कोरंगी की डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। 3 मार्च तक जो है, आज 3 मार्च है, तो 3 मार्च को मैं जो डी ऑफिस थी वो विज़िट करने गई थी। तो विज़िट में जो मुझसे कहा गया वो ये है कि 1 या 2 दिन में पीएसटी की
जो ऑफ़र लेटर्स की लिस्ट है, यानी कि पीएसटी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट लग जाएगी 1 या 2 दिन में। तो ये 100% कंफर्म न्यूज़ है। आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर 100% ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ ये ख़ुद मैंने विज़िट किया था। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग शायद मतलब बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जो अगर विज़िट कर रहे हैं या कुछ भी है तो उसके प्रूफ दिए जाएँ, वीडियोस बनाई जाएँ। सो इनिशियली बात ये है कि जो मतलब मैं जब विज़िट्स करती हूँ तो उसमें ये होता है कि मेरे पास कभी कभी कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं होती जिस पर मैं वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना सकूँ। तो इसलिए मैं जस्ट इन्फ़ो लेकर आती हूँ और वो इन्फ़ो 100% करेक्ट होती है, ताकि जो इन्फ़ो मुझ तक है तो वो मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। अच्छा, तो ये देख लें आप, ये जो ऑफ़र लेटर आपको नज़र आ रहा है ये पीएसटी की पोस्ट के लिए है। ऑफ़र लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर BPS 14 हैविंग क्वालिफाइड। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस टेस्ट में तो आपको इस तरीके का जो है एक ऑफ़र लेटर मिलेगा। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने शेयर किया है कि इस तरीके के ऑफ़र लेटर्स जो लियारी, मठियारी और अंदरूनी सिंध में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। सो पीएसटी की बारी कब आती है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे, बल्कि कोरंगी की बारी कब आती है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो जो JST का है वो स्टे कर दिया गया है मज़ीद 10 मार्च तक। ये बिल्कुल 100% न्यूज़ है जो मैं आज DO ऑफ़िस विज़िट कर मालूम कर आई हूँ। जैसे कि आपको इस ऑफ़र लेटर में साफ नज़र आ रहा है कि ये ऑफ़र लेटर आपको बेसिकली फ़िज़िकल एंड कैरेक्टर के लिए, मतलब आपने इसमें अपना फ़िज़िकल और मेडिकल कैरेक्टर दोनों चीज़ें आपने जमा करवानी है इस ऑफ़र लेटर के साथ, ठीक है। फ़िज़िकल एंड कैरेक्टर एंटीसीडेंट, योर ऑफ़र will be subject to physical fitness by the authorized medical board officer and verification of character antecedent by the respective authorized police authority। मतलब बेसिकली इसमें कहा गया कि फ़िज़िकल और कैरेक्टर, यानी कि फ़िज़िकली आप फिट हैं और कैरेक्टर वाइज भी आप फिट हैं इस जॉब के लिए, तो आपको इसके लिए दो चीज़ें, 2 वेरिफिकेशन करवानी होंगी, एक मेडिकल और एक पुलिस वेरिफिकेशन। पे, यू विल बी पेड मंथली सैलरी एज़ पर BPS 14 स्केल। आपको जो सैलरी दी जाएगी वो BPS 14 के स्केल के मुताबिक दी जाएगी, जो कि अब तक जो है वो 35,000 समथिंग है, जिसमें से आपका लमसम कुछ डिपॉज़िट कट होने के बाद आपको 33 और 32, इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, सो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यू विल हैव टू सर्व at the school mentioned in your posting order for 3 years under the jurisdiction of Directorate of School Education, District Education Officer concerned। यानी कि जो आपकी पोस्टिंग है, अच्छा ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो जॉब्स हैं ये ट्रांसफ़र फ्री हैं, इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो इस हवाले से भी एक मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि ये परमानेंट जॉब्स नहीं है, या फिर जो हमारी पोस्टिंग है हम उससे वहाँ पर अपनी पोस्ट को मतलब हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी आप वहीं रहेंगे और ये 100% परमानेंट जॉब है। अच्छा, कॉम्प्लाइंस रूल्स इंस्ट्रक्शंस, यू विल अबाइड द रूल्स रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय competent authority SC and LD। In case of non-compliance observance, you will be subject to disciplinary action under prescribed rules. However, in case of tendering the registration, you will be liable to submit 1 month notice or an therefore 1 month salary to the रेमिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट। अच्छा, ये वही बात है कि जिस तरीके से हम 1 महीना पहले अगर हमें अपनी जॉब से रिज़ाइन करना होता है या जो भी होता है, हमें रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपनी जॉब पर अवेल करनी है अपनी जॉब। लीव, योर सर्विस विल बी सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब लीव रूल्स। तो जो भी हमारी सर्विस के लीव रूल्स होंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग, यू आर लायबल टू अंडरगो एंड सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल द प्रिस्क्राइब्ड इंडक्शन सर्विस ट्रेनिंग। तो ये जब हमारी पोस्टिंग हो जाएगी तो हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो जहाँ भी होगी हमें वो ट्रेनिंग कंप्लीट लेनी है। प्रोबेशन, यू शैल बी ट्रीटेड ऑन इनिशियल प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन और इंडक्शन ट्रेनिंग एंड
परफॉर्मेंस एज डिज़ायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें जो बात हो रही है वो हमारी प्रोबेशन पीरियड की बात हो रही है। ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये 2 साल तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हम किसी भी जॉब पर जाते हैं तो पहले हम प्रोबेशन पीरियड पर होते हैं, देन हमारा फाइनलाइज होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, ओवरऑल तमाम के लिए 2 ईयर्स का जो है वो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चेकआउट होगी। लेकिन इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मतलब जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। So, obligation, you are liable to strictly observe the code of conduct and prescribed service norms notified by the government। तो इन तमाम चीज़ों से जो आपको, अच्छा एक और चीज़ जो है, मैं फर्दर बात करने से पहले आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँ, कंसेंट, विदड्रॉन, कैंसिलेशन, टर्मिनेशन, ये वो चीज़ है जो आप सब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम पीएसटी में ले लेते हैं, क्योंकि पहले पीएसटी के ऑफर लेटर्स इशू हो रहे हैं, तो क्या हम जेईएसटी की तरफ जा सकते हैं? तो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए कि मैं आप लोगों की स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। इफ़ द टर्म्स एंड कंडीशन आर एक्सेप्टेबल टू यू, यू शुड सेंड रिटर्न consent to DSE DEO office concerned along with attested copies of all prescribed documents, test आई थिंक मुझे ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, मोनियल्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग CNIC, डोमिसाइल, PRC फॉर्म D and 2 recent passport size photograph within 15 days of the receipt of the offer letter, following which the offer shall stand cancelled or withdrawn। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि 15 दिन के अंदर आपने अपना जो पीएसटी से आपने अपना कैंसिलेशन करवानी है या विड्रॉ करना है, वो 15 डेज़ के अंदर करना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। तो अगर 15 डेज़ के दौरान आपके ऑफ़र लेटर मिलने के बाद, जो पीएसटी के ऑफ़र लेटर मिलने के बाद 15 डेज़ के दौरान इसी ड्यूरेशन में जेईएसटी भी आ जाता है, देन तो आप एफिडेविट जमा करवाएंगे कैंसिलेशन का, और आपकी पोस्ट यानी कि अब आपका जेईएसटी भी नाम है तो आप पीएसटी को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर 15 डेज़ में नहीं आता तो फिर ये सोचने की बात है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ये सोच समझ कर कीजिएगा कि आपने क्या करना है। तो जितनी नॉलेज मुझ तक थी, जितनी अपडेट मुझे मालूम थी, मैंने आपसे वो सारी शेयर कर दी हैं। और बस यही है कि आप लोगों ने अब क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो हमारा अभी स्टे आया है वो सिर्फ जेईएसटी का आया है 10 मार्च तक। तो पीएसटी के तो लिस्ट फ़ाइनल हो चुकी हैं, वो लगेंगी। और क्योंकि आज फ्राइडे था, आज थर्सडे था और फ्राइडे होगा कल, तो उन्होंने क्योंकि 1-2 दिन की बात की है, तो मे भी पॉसिबल 100% पॉसिबल कि मंडे को लिस्ट आप लोग की जो पीएसटी की हो वो लिस्ट लगा दे। तो मंडे को लाजमी कांटेक्ट में रहें, मतलब डीओ ऑफिस के जो नंबर्स होते हैं आप वो लाजमी लें और उनसे कांटेक्ट में रहें। और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और मेरी भी दुआ यही है कि आप सब कामयाबी के साथ अपनी पोस्ट को अवेल करें और ईमानदारी के साथ अपनी जॉब के साथ ईमानदारी ज़रूर करें और हलाल कमाएं, दिल ना दुखाएं किसी का। और मेरी दुआ यही है कि जितने लोग पास हुए हैं और जितने भी लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जो एलिजिबल हैं अल्लाह पाक उनके लिए मज़ीद बेहतरीन वसीले बनाए। और बस ये है कि मैं एक यहाँ पर एक बात ये कहूँगी कि मतलब अब आप जो है वो एक दूसरे की राह में रुकावटें ना पैदा करें, साथ चलें, मिलकर चलें, ठीक है। तो आज मौका हमारा है, कल आप लोगों का आएगा। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो गाइस सॉरी, लेकिन ये है कि जस्ट ये जितने भी पिटीशन कोर्ट में दायर हुए हैं उनकी वजह से हम लोग जो मतलब एक क्राइटेरिया पर फॉल करके जो पास हुए हैं ना, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो जेईएसटी पीएसटी वाले जो हैं कि बोथ में सिलेक्शन कैसे होगी, वो इतना डिस्टर्ब हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद शौकिया कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्हें नीड है, जो ईमानदारी से इस पोस्ट पर जाना चाहते हैं। तो
अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अगर इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें गाइस। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।